चलो प्लीज चेक। ट्रायल बैलेंस आपको दिया है ना। एग्जाम्पल 6 कर रहे हैं हम लोगों ने ऑलरेडी इस सीरीज के अंदर। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैड डेट्स की सीरीज के अंदर ऑलरेडी हम लोगों ने 5 एग्जाम्पल करे हैं। ठीक है, अब मैं धीरे धीरे इसका लेवल अप कर रहा हूँ। ठीक है, एग्जाम्पल 6 आप चेक करो क्या दिया हुआ आपको। ट्रायल बैलेंस गिवन है एज एट 31 मार्च 2024। ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या क्या दिया है आपको। सन्ड्री डेटर दिया है 1 लाख के, बैड डेट्स दिए हैं 10,000 के, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट दिया है 10,000 का। एडिशनल इन्फो में बोला है फर्दर बैड डेट्स 5,000। प्लीज फोकस करना, फर्दर बैड डेट्स 5,000 और फिर बोला है शो इफेक्ट इन दी फाइनल अकाउंट्स। तो सबसे पहले तो अपन एंट्रीज करते हैं। चलो बताओ किसकी एंट्री होगी, फर्दर बैड डेट्स की या अंदर जो दिए हुए उन बैड डेट्स की। फर्दर बैड डेट्स की होनी पड़ेगी पहले एंट्री। क्या होगी बताओ फर्दर बैड डेट्स की एंट्री, कम ऑन। हाँ, बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट। ठीक है, कितने रुपए, 5,000 5,000। ये अपन ने फर्दर बैड डेट्स की एंट्री कर दी। सिंपल, ये तो बहुत इजी पॉइंट है बिल्कुल। हर पॉइंट में हर हर एग्जाम्पल में हम लोगों ने यही किया है। अब बताइए टोटल बैड डेट्स कितने डेबिट हो गए, ओल्ड और न्यू मिला के। 15,000। अब मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि अगर हमारे पास में गुल्लक है, गुल्लक यानी कि प्रोविजन है, तो बैड डेट्स को हम किससे चार्ज करते हैं, प्रोविजन से चार्ज करते हैं। और अगर प्रोविजन नहीं है तो फिर पापा से लेंगे पैसा, गुल्लक नहीं तो किससे लेंगे, पापा से। पापा कौन है, पी एंड एल। इस फाइनल अकाउंट से पापा कौन है हमारे, पी एंड एल। तो किससे ले लेंगे, पिताजी से ले लेंगे, पापा से ले लेंगे, पी एंड एल से ले लेंगे। तो हमारे पास में अब एक बात बताओ, टोटल बैड डेट्स 15,000 के हो गए। अब 15,000 के खर्चे को कहां से लें बताओ। पर प्रोविजन में अगर आप गौर करोगे तो प्रोविजन में तो हमारे पास सिर्फ कितना है, 10,000। और बैड डेट्स टोटल कितने हो चुके हैं, 15,000। अब क्या करें, क्या करें बोलो भाई। जितना प्रोविजन यानी गुल्लक में उतना गुल्लक से ले लो। गुल्लक मतलब पिगी बैंक, हम उसको गुल्लक, आप मेरे हिसाब से गुल्लक ही बोलते होंगे बचपन में। तो जितना गुल्लक में उतना गुल्लक से ले लेंगे, और गुल्लक में नहीं है तो पापा यानी पीडल से ले लेंगे। तो 10,000 तो प्रोविजन से ले लेंगे, कोई दिक्कत। और 5,000 पीएनएल से ले लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ क्या एंट्री होगी। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट कितना, 10,000। पीएनएल अकाउंट डेबिट कितना, 5,000। टू बैड डेट्स कितना, 15,000। वेरी गुड, नाइस। करो एंट्री सेकंड। पहले प्रोविजन आएगा, ध्यान रखना। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स अकाउंट डेबिट, जितना क्रेडिट है उतना ही डेबिट कर सकते हैं ना। क्रेडिट 10,000 तो डेबिट 10,000 कर दिया, और बाकी बचा हुआ 5,000 कहाँ से ले लेंगे, पीएनएल से। और बैड डेट्स जो डेबिट हो रखा है उसको क्या कर देंगे, क्रेडिट। क्योंकि आपको मैंने ना एक बात बता रखी है दोस्तों, कि एक्सपेंस और इनकम के बैलेंस कभी भी ईयर एंड पे जिंदा नहीं रहते। उनके बैलेंस कभी बचने नहीं चाहिए ईयर एंड पे। क्योंकि सर हम लोग बैलेंस शीट में ना सिर्फ असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल को दिखाते हैं, वहां एक्सपेंस और इनकम को कभी भी नहीं दिखाते। हम मैक्सिमम क्या करते हैं सर, एक्सपेंस और इनकम को मैच करके जो प्रॉफिट आता है उसको हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं। यही तो कहानी होती है। चलो ये इजी आगे समझ में आ गया आपको। तो यहां तक अच्छा पॉइंट आपने पिक करा और बिल्कुल सबने सही बताया, नाइस। अब अब क्या करना है आपको, एंट्री और होनी है। कोई एंट्री और होनी है क्या सर, यहां पे वो नहीं बोला क्या कि हमको प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट मेंटेन करना है या कुछ क्रिएट करना है, कुछ बोला है यहाँ पे, ऐसा कुछ भी नहीं बोला। तो कुछ और एंट्री होनी नहीं होनी। तो अब आ जाओ बनाते हैं पीएनएल। चलो बताओ पीएनएल में कितना जाएगा, कम ऑन। पीएनएल में कितना अमाउंट जाएगा,
सिर्फ 5000, क्योंकि सर पी एंड एल डेबिट ही कितने अमाउंट से हुआ है, 5000 से। तो सिर्फ 5000 कहां चले जाएंगे मेरे पेंडल के, किस साइड, डेबिट साइड, क्रेडिट साइड? पेंडल क्या हुआ एंट्री में, डेबिट, तो डेबिट साइड पे क्या लिख देंगे बोलो, टू बैड डेट्स। समझ में आ गया, क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत? ओके, अब आ जाइए हमारी बैलेंस शीट का एक्सरसाइज बनाते हैं। बताओ बैलेंस शीट में क्या दिखाऊं और कितने रुपए का दिखाऊं, बैलेंस शीट में क्या दिखाएं और कितने रुपए का दिखाएं, बताओ। हेलो प्लीज फोकस, बैलेंस शीट में क्या डिस्क्लोज करना है और कितने रुपए से करना है? सर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट आएगा क्या बैलेंस शीट में, या इसका बैलेंस ही नहीं बचा? क्यों, था ना मेरे पास 10,000। सर उस जो क्रेडिट था उसको तो आपने डेबिट करके खत्म कर दिया ना, तो प्रोविजन का तो कोई बैलेंस अपने पास में नहीं बचा। बैड डेट्स जो ये अंदर 10,000 के थे और जो ये बाहर 5,000 के आए तो उसको भी अपन ने क्रेडिट करे खत्म कर दिया, तो बैड डेट्स का भी कोई बैलेंस नहीं आने वाला। डेटर कितना दिया हुआ था अंदर, बताना आप, डेटर कितना दिया हुआ है, कमॉन, 1 लाख। तो उसमें से पहले ये 10,000 माइनस करेंगे क्या, माइनस करेंगे क्या या नहीं करेंगे? नहीं, तो कौन से वाले बैड डेट माइनस करेंगे, ये बाहर वाले फर्दर बैड डेट्स माइनस करेंगे। तो 1 लाख के डेटर थे, 5,000 के कम हो गए, कितने बचे, 95,000। कहां दिखा देंगे, बैलेंस शीट में असेट साइड। डिस्क्लोज कैसे करेंगे, चेक करना, डेटर पहले लिखेंगे तो 1 लाख ही, और यहां लेस कर देंगे क्या, ओल्ड बैड डेट्स या फर्दर बैड डेट्स, फर्दर बैड डेट्स, वेरी गुड, फर्दर बैड डेट्स। क्योंकि देखो होता क्या है ना, आपके स्कूल में आपसे एंट्रीज तो पूछेंगे नहीं, आपसे तो वो ये ट्रीटमेंट पूछेंगे, तो वहां पे अपने को डिस्क्लोज करना पड़ेगा कैसे माइनस कर दें। समझ में आया भाई, वो तो कह देंगे कि 95 कैसे है बताओ, तो अपन एंट्री थोड़ा ना पास करेंगे वहां पे, अपन तो यहाँ डिस्क्लोज कर देंगे कि भाई ये फर्दर बैड डेट्स 5,000 हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया इसमें से। कितना आ गया जी, 95,000। कोई प्रोविजन माइनस करना है सर, होता तो कर देते, है ही नहीं तो माइनस करने की कोई जरूरत नहीं। समझ में आया कि नहीं आया, पक्की बात, श्योर। अब चेक करिए सबसे शानदार इलस्ट्रेशन, सबसे शानदार एग्जाम्पल, एग्जाम्पल नंबर 7। सबने लिख दिया ना ये तो, सेवन सीख गए, सब सीख जाएंगे, ठीक है। अच्छा इसके बाद चलो एक और एग्जाम्पल, लास्ट लास्ट, 7 के बाद एक और टाइप मेरे दिमाग में आ गया जिससे आपकी हर चीज की कवरेज हो जाएगी। तो एग्जाम्पल 7 लिखो, पहले तो लिखो ट्रायल बैलेंस एज एट 31 मार्च 2024। हाँ, ट्रायल बैलेंस के फॉर्मेट में भी एलएफ आता है, क्योंकि लेजर से तो अपन यहाँ बैलेंस लिखते हैं ना, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस देना पड़ता है। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने एलएफ लिखा तो घबराना मत। तो 1 लाख का सन्नी लेटर, अंदर आपको दिए हुए हैं बैड डेट्स कितने रुपए के, 10,000 के, फिर दिया हुआ है आपको प्रोविजन का बैलेंस
अच्छा एक बात बताओ, अगर प्रोविजन होता ही नहीं है मेरे पास तो मैं कहां से चार्ज करता हूँ बैड डेट्स? पेंडल से। ये तो सेम हो गया एग्जाम्पल 6 यहाँ तक तो बिल्कुल सेम लिखवा दिया मैंने आपको। अब मैं एक पॉइंट और ऐड करा देता हूँ। लिख लिया आपने? कर स्टार्ट। अब लिख लो शो इफेक्ट्स इन शो इफेक्ट्स इन फाइनल काउंट्स। ओके चलो करें एंट्री। किसकी करोगे एंट्री बताओ? फर्दर बैड डेट्स की तो करनी पड़ेगी। क्या होगी एंट्री? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर। सर चाहे प्रोविजन हो चाहे नहीं हो, बैड डेट्स की क्या एंट्री होती है? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। पहली एंट्री तो हमेशा यही होगी, तो कर दो पहली एंट्री। $5,000 और 5,000। समझ में आ रहा है यहां तक? बोलो समझ में आ रहा है? कंफर्म एकदम? ओके। अब नेक्स्ट एंट्री, बैड डेट्स बताओ अपने पास पुराने कितने थे? 10,000। नए कितने डेबिट हो गए? 5,000। तो टोटल बैड डेट्स कितना हो गया? 15,000। क्लियर? चलो अब बताओ कौन ट्राई करेगा कि ये बैड डेट्स को कहां से चार्ज करना है। भाई टोटल मेरे बैड डेट्स का एक्सपेंस हो गया 15,000। ठीक है, तो गुल्लक भी है मेरे पास में, पर गुल्लक में कितने रुपए हैं? कितने कमॉन? 10,000। तो अब कौन ट्राई करना चाहता है नेक्स्ट एंट्री? कमॉन, क्या एंट्री होगी? बैड डेट्स को मुझे कहाँ से चार्ज करना है, वो नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? प्रोविजन अकाउंट डेबिट कितना? 10,000। पीनल अकाउंट डेबिट कितना? और टू कितना? 15,000। ये तो सेम ही हो गया पहले वाला। तुमने बोला प्रोविजन फॉर डॉटफुल अकाउंट डेबिट 10,000, पीनल अकाउंट डेबिट 5,000 टू बैड डेट्स 15,000, यही बोला ना?
आप भी ऐसे ही काटना जैसे मैंने कट करा इज्जत से, ऐसे ऐसे मत करना, बड़ो पेपर फाड़ दो, ऐसे मत करना। हेलो, इज्जत से, इज्जत से ऐसे कट करना, क्रॉस जैसे लगाया ना वैसे ही लगाओ, लगा लो, टेंशन मत करो, मैं बोल रहा हूँ ना, ऐसे क्रॉस लगाओ, ये लिख के क्रॉस लगा लो और बैठ जाओ आराम से। फिर अब ये गलत है, अब बताओ सही ट्रीटमेंट क्या हो सकता है? हाँ भाई बोलना चाहते हैं, बोलो सर। तो लिख के काट लो, गलत लिख के कट कर लो, मैं बोल रहा हूँ ये बहुत अच्छी साइंटिफिक टेक्नोलॉजी, मतलब ये टेक्निक है, आपको इससे पता रहेगा कि हाँ यार मैंने गलत किया है। होता क्या है ना, पर गलती करते हैं तो अपने को याद आती है कि हाँ मैंने गलती की थी ये। हेलो, ये काम आएगी, इसको कट कर लो। हाँ तू कुछ कह रहा था, फिर आगे प्रोविजन अपने को कुछ दिया हुआ है। अच्छा सुनो, ये एग्जाम्पल 6 जैसा ट्रीटमेंट आपने मेरे को करवा दिया, बट एग्जाम्पल 6 में और एग्जाम्पल 7 में एक लाइन का फर्क आ गया था बस। कौन सा? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 10%। अब इस लाइन का मतलब क्या होता है वो जान लो, वो सीख लो पहले, उसके बाद समझ में आ जाएगा क्या गलती की थी। मेरे पास गुल्लक में पैसे कितने हैं? 10,000। और गुल्लक में हमेशा रहने भी कितने चाहिए? 10%। 10% किसका? डेटर का। कितने डेटर? 1 लाख या 95,000? 95,000। क्यों 1 लाख क्यों नहीं? 5,000 के फर्दर बैड डेट्स हो गए तो वो तो माइनस करने पड़ेंगे ना। तो 95,000 का 10%, 9,500 भी मुझे क्या करना है? मेंटेन करना है। हमेशा मेरे गुल्लक में इतने पैसे तो होने ही चाहिए, पर अपने गुल्लक में सर कम बढ़ जाएंगे। कैसे देखो जरा सर, 10,000 थे मेरे पास, ठीक है सुनना भाई, 10,000 है अपने पास, ये ओपनिंग बैलेंस हो गया। किसका ओपनिंग बैलेंस है ये? प्रोविजन का, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, पीएफडीडी। प्लीज चेक करो स्क्रीन पे, अरे पेन से बाद में खेलना। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 10,000। क्लियर? अपने को हमेशा मेंटेन कितना करना है? मेंटेन करना है मतलब क्लोजिंग बैलेंस हो गया, मतलब मेरे गुल्लक में लास्ट में कितने बचने चाहिए? 9,500। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है, बोल रहा 10,000 रुपये मेरे पास में है, और क्लोजिंग में मेरे को कितने बचाने गुल्लक में? 1 लाख के डेटर थे, उसमें से फर्दर बैड डेट्स 5,000 के माइनस कर दिए, इसका 10%, 9,500 मेरे को बचाने। 10,000 है और हम मुझे लास्ट में कितने बचाने? 9,500। ठीक है, पर सर मेरे को बैड डेट्स भी तो चार्ज करने हैं ना। कितने रुपए के बैड डेट्स हैं? टोटल बैड डेट बताओ। 15,000। 10,000 है मेरे पास अभी। कितने हैं? 10,000 है मेरे पास, और मुझे एंड में कितने रखने हैं? 9,500। और यूज भी कितने करने हैं? 15,000। यार ऐसा कैसे हो सकता है यार, बताओ आप। गुल्लक में 10,000 है, उस गुल्लक में से 15,000 यूज भी करने हैं, और लास्ट में बचने भी कितने चाहिए? 9,500। तो किसी के पास कोई तरीका लग रहा है कि ऐसा कर देते हैं सर तो ऐसा कर पाएंगे? हाँ ले सकते हैं। भाई बोल रहा है पेंडल से ले लें क्या पहले पैसे? हाँ ले लो, बता कितने लें, बता कितने रुपए लें कि अपने पास ओपनिंग में 10,000 है, और कितने रुपए अपन ले लें कि वो रुपए लेने के बाद 15,000 रुपए खर्च करने के बाद में कितने बच जाएं लास्ट में? 9,500। अब तो बताओ कितने रुपए लेने चाहिए, बताओ। 14,000। बिल्कुल सही जवाब। जब मेरे पास में प्रोविजन होता है, चाहे कम पड़ जाए प्रोविजन का पैसा, बट मुझे अगर प्रोविजन को आगे मेंटेन करने के लिए बोला हुआ है, तो पूरे के पूरे बैड डेट्स प्रोविजन से ही चार्ज होंगे, चाहे भले ही प्रोविजन में पैसा कम हो। पर कैसे होगा ऐसे? पहले किससे पैसे ले लेंगे? पापा से, पी एंड एल से पहले ले लेंगे पैसा। हेलो, बट इस बैड डेट्स को पी एंड एल में जाने नहीं देंगे, क्योंकि पापा ने बोला चिंता मत कर, जो तेरा खर्चा हुआ तू मुझसे ले लेना पहले, पर खर्चा तेरे को ही करना पड़ेगा गुल्लक से, क्योंकि तेरे पास में गुल्लक मैंने बना के दिया हुआ है, और आगे मेंटेन भी मैं ही करवाऊंगा, कोई चिंता नहीं है।
तो भैया तेरे पास में अगर पैसे कभी कम भी पड़ रहे ना, तो पहले तू मुझसे गुल्लक में ले ले और फिर बैड डेट्स को कहां चार्ज कर ले, उस गुल्लक से। कुछ समझ में आया क्या बोला? एग्जाम्पल नंबर 6 में और 7 में क्या फर्क था? अपने पास सर गुल्लक था, गुल्लक में पैसे थे और कम थे, पर गुल्लक को आगे मेंटेन करने के लिए बोला नहीं था, तो हमने जितने गुल्लक में पैसे थे वो यूज कर लिए और बाकी बचे हुए P&L से ले लिए, खत्म कर ली कहानी, गुल्लक में कोई बैलेंस नहीं बचा। यहां पे फर्क क्या है? गुल्लक है पर पैसे कम है, गुल्लक है, गुल्लक में पैसे हैं बट पैसे कम है, ठीक है। पर एक बड़ी बात, हमारे को पैसे मेंटेन करने हैं। पैसे मेंटेन करने हैं मतलब अपने पास में वीटो पावर है। पढ़े होगे ना आप सोशल के अंदर, सोशल जुडिशरी वीटो पावर, नहीं पढ़ गए आप लोग? होगा होगा भी तो बोले कोर्ट से कटा दिया होगा, ये तो पढ़ाते हैं सोशल के अंदर यार, सुना लग रहा है। नहीं 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 नहीं, वीटो पावर तो पढ़ाया होगा, तो छोड़ो गलत शब्द यूज कर लिया मैंने। तो कहने का मतलब जो लाइन लिखी हुई है ना कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अपने को मेंटेन करना है, ये सुपर पावर आपके पास में क्या है? सुपर पावर। सुपर पावर का मतलब ऐसे हो जाएगा कि अपने पास भले ही प्रोविजन में कम पैसे भी है ना, तो भी हम पूरा बैड डेट्स कहां से चार्ज करेंगे? प्रोविजन से ही चार्ज करेंगे। चाहे अपने पास प्रोविजन में कितने रुपए हो, भले ही 15,000 से कम हो, तो भी प्रोविजन से ही पूरा बैड डेट चार्ज करना है, क्योंकि हमारे पास में क्या है? सुपर पावर। सुपर पावर किस लाइन ने दी? सुपर पावर किस लाइन ने दी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 10%। ये जो शब्द लिख गया ना यहाँ पे, इसने अपने को क्या दे दी भाई साहब? सुपर पावर। और इस सुपर पावर का इफेक्ट क्या हुआ? इसका बताओ इफेक्ट क्या हुआ? कि हमारे पास जितने पैसे कम है कोई चिंता नहीं है, किससे ले लेंगे? पापा से। पर बैड डेट्स तो किससे चार्ज करेंगे? प्रोविजन से ही चार्ज करेंगे। समझ में आ रहा है क्या? समझ में आ रहा है? मेरे पास में क्या है यहाँ पे? सुपर पावर। कौन सी लाइन है सुपर पावर? कि प्रोविजन मुझे मेंटेन करना है, प्रोविजन मुझे मेंटेन करना है। मेरे पास में प्रोविजन में था ओपनिंग बैलेंस और मुझे आगे मेंटेन भी करना है। इसका मतलब पैसे में गुल्लक में कभी पैसे की कमी नहीं होने देंगे। कौन? हमारे पिताजी। और अगर पैसे कम हो रहे हैं तो पहले किससे लेंगे हम? पिताजी से लेंगे, पहले पापा से लेंगे, पहले पेंडल से लेंगे पैसा, और फिर पैसा आने के बाद बैड डेट्स प्रोविजन चार्ज कर लेंगे और लास्ट में अपने पास प्रोविजन का बैलेंस बच जाएगा। कुछ समझ में आया? एग्जाम्पल 6 और 7 में क्या फर्क था? एग्जाम्पल 6 में भी पैसे थे प्रोविजन में और पैसे कम भी थे, पर वहां सुपर पावर नहीं थी। वहां मुझे आगे प्रोविजन में पैसा मेंटेन नहीं करना था, तो जितना प्रोविजन में था उतना वहां से चार्ज किया, बाकी कैसे ले लिए? P&L से चार्ज कर लिया। क्लियर? यहां पे मेरे पास में क्या है सर? पैसे हैं और यहां भी पैसे कम है। यहाँ पैसे क्या है दीदी? कम है। प्लीज सो क्या आया करो दिन में, प्लीज। ये तो पानी पी ले यार, दिन में क्यों सोती है यहाँ पे तू रोज? चलो चलो जाग जा। अरे मतलब मेरे नींद दिला रही है यार। अरे ऐसे मत कर यार, पूरा ले ले आराम से, ऑन कर ले, नो प्रॉब्लम। दबा मत यॉर्निंग को, ऐसे फिर वापस आ ही जाएगी। अपन कई बार दबा देते हैं ना यॉर्निंग को, तो छींक दबा दी फिर आएगी वो तो वापस। कहाँ कितनी दबा लोगे भाई साहब? वो तो आएगी, नेचुरल प्रोसेस है। चलो तो देखो, अभी देखो होता क्या है ना, अपना ब्रेन है ना, ब्रेन 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 का खाना होता है ऑक्सीजन। तो जब भी ये थकने लगता है ना, ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए या तो अपन पानी पीते हैं, क्योंकि पानी का वो क्या है कंपोनेंट, H2O है ना, तो पानी पी लेते हैं अपन, और या फिर पूरी सांस खींचते हैं एक साथ। ये बॉडी के मैकेनिज्म है, ये भगवान ने सब सेट करके दिए पहले से ही, सब केमिकल रिएक्शन बना के दिए कि ऐसा होगा तो ये व्यवस्था है, ये होगा तो ये व्यवस्था है, सब व्यवस्था बना के दी, कोई चिंता नहीं। इसके अलावा कुछ हो जाता है तो फिर अपने को कहाँ जाना पड़ता है? मेडिकल साइंस के पास, कि जिसकी व्यवस्था भगवान ने बना के दी उसकी डॉक्टर बना के देगा, है कि नहीं? क्या बोल रहा है? किसी की ऑक्सीजन की किसको? अबे तो वही बात हो गई भाई, पहले मुर्गा है या अंडा? वो तो भाई साहब मुर्गी है या अंडा, वो तो करते रहो बहस। चलो तो सर क्या बोला मैं आपको? एग्जाम्पल नंबर 7 में अपने पास में क्या प्रोविजन है? हमारे पास में 10,000 है, जबकि अपने को बैड डेट्स के लिए कितने चाहिए? 15,000 चाहिए, मतलब प्रोविजन में बैलेंस भी कम है। बट मैं क्या कह रहा हूं, फिर भी पूरा बैड डेट्स हम लोग प्रोविजन से ही चार्ज करेंगे। क्यों? क्योंकि मेरे पास में क्या है? सुपर पावर है। सुपर पावर क्या है? कि मेरे को प्रोविजन आगे मेंटेन करना है, मतलब मेरे पास कभी पैसे की कमी नहीं हो सकती। समझ में आ रहा है? तो देखना क्या होगा, मैं यहाँ पे अकाउंट बना रहा हूँ आपके लिए।
आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए, देखो प्लीज समझ लो, मैं प्रोविजन के टॉपिक में थर्ड क्लास के अंदर हूँ आज, तीसरी क्लास में। चाहता तो एक दिन में भी खत्म करवा सकता था, ठीक है, बट उसे समझ में नहीं आता। हो सकता है समझ में अभी भी नहीं आ रहा होगा, हो सकता है, हो सकता है, बट आ जाएगा इवेंचुअली, समझ में आ जाएगा। हाँ, बिल्कुल नहीं आ रहा तो आप नींदों में हो। मतलब 3 क्लास में आके बिल्कुल नहीं आ रहा तो भाई आप नींद में हो, थोड़ा थोड़ा आ रहा होगा और इवेंचुअली समझ में आ जाएगा। देखो मैं यहां बना रहा हूं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट का अकाउंट। क्योंकि मुझे आपकी स्कूल के तरह जल्दी कोर्सेज नहीं कराने हैं भाई साहब, और फिर भी हम लोग आगे ही चल रहे हैं। किन किन की स्कूल में अभी तक कोर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं? सारी स्कूलों में। आप में हो गए? अच्छा, आपको पता ही नहीं है, स्कूल जाते ही नहीं हो क्या? आपके हो गए उधर अजमेर? मतलब किसी के भी कंप्लीट नहीं हुए? वो अरे आप तो भगवान हो भाई, आपके तो स्कूल में 12th पढ़ा रहे हैं, भगवान की कहाँ तुलना कर रहे हो आप? इंसानों की बात कर रहा था मैं। अब तू देख ले कौन है। चलो, ओपनिंग बैलेंस बताओ कितना दिया कम ऑन। ओपनिंग बैलेंस, प्रोविजन का ओपनिंग बैलेंस तो क्रेडिट साइड पे आएगा ना, कितना दिया हुआ है प्लीज समझ लेना, 10,000 दिया हुआ है, ठीक है। मैंने क्या बोला, अपने पास में 10,000 ही है, भले ही कम है, और बैड डेट्स कितने के हैं टोटल? 15,000 के हैं। तो भी हमें बैड डेट्स कहां से चार्ज करना है? प्रोविजन से ही। प्रोविजन में भले ही कितने हैं 10,000, कम पैसे हैं, तो भी मैं क्या बोल रहा हूं, बैड डेट्स कहां से चार्ज करना है? प्रोविजन से ही चार्ज करना है, क्योंकि मेरे पास में क्या है, क्या है कमॉन, सुपर पावर। ओके, तो चलो बैड डेट्स को चार्ज करते हैं प्रोविजन से। बताओ एंट्री क्या होगी? पूरा का पूरा बैड डेट चार्ज करवाओ प्रोविजन से, बताओ क्या एंट्री होगी? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। सुन लेना, ये केस बड़ा काम का है, यही काम आएगा आपके स्कूल एग्जाम्स के अंदर। टू बैड डेट्स कितना, 10,000 या पूरे 15,000? सर पर पैसे ही नहीं है हमारे पास, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, सुपर पावर आ जाएंगे, चिंता मत करो। अभी एक बार कहाँ चार्ज कर दो, पूरा का पूरा प्रोविजन से ले लो, ठीक है। भले ही प्रोविजन में अभी अपने पास में कितना है 10,000, ये पर मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर भी प्रोविजन से ही बैड डेट्स एक बार चार्ज कर लो। अभी बताऊंगा मैं आपको सीक्वेंस। ये सही एंट्री है, डरो मत, लिख लो। बस सर आप फिर कटवा दोगे यार, 15,000, 15,000, ठीक है, लिख दिया आपने ये एंट्री। अब बताओ इस एंट्री का इंपैक्ट बताओ, प्रोविजन अकाउंट में किस साइड में पोस्ट करूंगा इसको? प्रोविजन अकाउंट में किस साइड पोस्ट होगी ये? डेबिट साइड, ठीक है। अभी अकाउंट मत बनाना, अभी सिर्फ समझना अकाउंट को, एंट्री लिख लो अभी आप। चलें आगे चलें। अब देखना, ये अकाउंट बना रहा हूं मैं यहाँ पे प्रोविजन का आपके लिए समझाने के लिए। तो मैं प्रोविजन के अकाउंट में गया और डेबिट साइड पे मैंने लिख दिया टू बैड डेट्स 15,000। हालांकि अभी तक ये बात जम नहीं रही है कि मेरे पास में गुल्लक में है कितने, और मैंने चार्ज कितना कर लिया बैड डेट्स, 15,000। ऐसा कैसे हो सकता है? पर मैंने क्या बोला, ऐसा हो सकता है, क्यों? क्योंकि अपने पास में क्या है, सुपर पावर। अब सुपर पावर क्या है वो आप समझना। मुझे प्रोविजन में क्या बोला है, क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है। क्या मेंटेन करना है? क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है। तो अगर ओपनिंग बैलेंस मैंने प्रोविजन का क्रेडिट साइड पे लिख रखा है, ये सब लेजर में पढ़ाया गया है आपको, तो अपन क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखेंगे? डेबिट साइड पे। क्या लिखूं? टू टू बैलेंस कैरेट डाउन, सीडी कैरेट डाउन, ये आता है ना यार। ओपनिंग बैलेंस आ गया लाइबिलिटी का क्रेडिट साइड में, और डेबिट साइड में आ गया यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस, ये तो आता है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे क्या बोला, कितना क्लोजिंग बैलेंस मेंटेन करना है? बोले जो आपके डेटर थे ना, डेटर डेटर 1 लाख के थे, उसमें से कितने बैड डेट्स और माइनस करने पड़े? 5,000। वो 10,000 नहीं करना था, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनस हो रखा था। तो 5,000 माइनस किया, कितना बचा? 95,000 का कितना परसेंट मुझे मेंटेन करना है? 10%, यानी कि कितना हो गया ये? 9,500। कितना होगा कमॉन? 9,500, ठीक है। टोटल कितनी आ गई बताओ डेबिट साइड की? अब यहां पे कुछ कमी लग रही है,
कुछ तो अमाउंट यहाँ पे आना चाहिए जिससे कि अकाउंट मैच हो जाए। कितना रुपए आना चाहिए बोलो? अरे टोटल तो बराबर ही आएगी ना दोनों साइड की, कितने रुपए आना चाहिए बोलो? 14,500। ये मैंने, इसको बोलते हैं हम लोग बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग अमाउंट। और ये 14,500 वो अमाउंट है जो हमें किससे लेना पड़ेगा? पापा से। और पापा से जब पैसा लेते हैं तो क्या एंट्री होती है? क्या एंट्री होती है? P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। P&L अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। देखो एंट्री, एक और एंट्री लिखो। कितने पैसे लिए? आया? आया कि नहीं आया बोलो? पक्की? कंफर्म एकदम? अब देखो हुआ क्या है। मेरे पास में थे कितने? 10,000। ठीक है। ये 14,500 कैसे कैलकुलेट किया मैंने? पहले मैंने सर ओपनिंग बैलेंस लिख दिया, फिर जो भी बैड डेट्स था मैंने चार्ज कर दिया, फिर मैंने क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया, टोटल लगा दी, इस साइड की भी सेम लगा दी, तो ऑटोमेटिक क्या आ गया? ये बैलेंसिंग फिगर। क्या आ गया कमॉन? ये बैलेंसिंग फिगर। ये जो मैंने सीक्वेंस लिखा है ना, ये सीक्वेंस लिखा है टू कैलकुलेट दिस अमाउंट। क्या सीक्वेंस था? कैसे निकाला मैंने अमाउंट? पहले क्या लिखा? ओपनिंग बैलेंस। फिर क्या करा? बैड डेट्स को पूरा प्रोविजन से चार्ज कर दिया, चाहे प्रोविजन में पैसे ही नहीं थे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास सुपर पावर है, पैसे तो आ जाएंगे मेरे पास में, है ना। फिर मैंने क्या करा? क्लोजिंग बैलेंस लिख दिया। फिर क्या करा मैंने? डेबिट साइड की टोटल लगा दी। फिर डेबिट साइड टोटल अगर 24,500 तो क्रेडिट साइड की भी कितनी आएगी? 24,500। बोलो क्लियर? उसके बाद बैलेंसिंग फिगर लगा के डिफरेंस करके कितना निकाल लिया? 14,500। बोलो क्लियर? ये जो मैंने सीक्वेंस दिखाया कि ये सीक्वेंस किसका है? कैलकुलेशन का। किसका सीक्वेंस है कमॉन? कैलकुलेशन का। किसका? कैलकुलेशन का। कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट टू बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम P&L टू प्रोविजन, कि पापा से कितने रुपए लेने हैं वो अमाउंट निकालने का कैलकुलेशन है, सीक्वेंस बता दिया मैंने आपको। ठीक है। अब प्लीज चेक करना सर, असल जिंदगी में हुआ क्या होगा? असल जिंदगी में ये हुआ होगा कि हमारे पास में 10,000 रुपए होंगे। ठीक है। फिर अपन ने पहले ही पापा से कितने ले लिए? 14,500। एक्चुअल प्रोसेस तो यही हुआ होगा ना भाई, 10,000 है मेरे पास, तो मैंने पापा से कितने लिए? 14,500। प्रोसेस तो यही हुआ होगा। फिर मैंने बैड डेट्स कितना चार्ज कर दिया? 15,000। और मेरे पास फिर क्लोजिंग बैलेंस कितना बच गया? 9,500। तो सर अभी फिर पहले आपने उल्टा भी कराया। अरे मुझे क्या पता पापा से कितने लेने हैं, वो तो अमाउंट मिसिंग है ना, क्वेश्चन है ये तो अमाउंट निकालने के लिए मैंने उल्टा किया। पर एक्चुअल में तो क्या हुआ होगा? ओपनिंग बैलेंस है मेरे पास 10,000, पहले मैंने पापा से कितने रुपए लिए होंगे? 14,500। फिर मैंने बैड डेट्स 15,000 कहां चार्ज कर दिया होगा? पूरा प्रोविजन से। और फिर प्रोविजन में कितना क्लोजिंग बैलेंस बच गया होगा बोलो? 9,500। समझ आया कि नहीं आया? जब भी मेरे पास में क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर प्रोविजन गिवन होता है, जब भी मेरे पास क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस के अंदर क्या दिया हुआ होता है? प्रोविजन दिया हुआ होता है, और वो बैड डेट्स से कम होता है, भले ही गुल्लक में पैसा तो है पर वो बैड डेट से कम है। एग्जाम्पल 6। और गुल्लक में आगे मेंटेन कुछ भी करने के लिए नहीं बोला, तो जितना गुल्लक से है, जितना गुल्लक में है उतना गुल्लक से ले लो, और बाकी कहां चार्ज कर दो? P&L में। एग्जाम्पल 6 में किया था ना। अब एग्जाम्पल 7। अगर मेरे पास में गुल्लक में पैसा होता है, अगर मेरे पास में गुल्लक में पैसा होता है बट बैड डेट से कम होता है, बैड डेट कितने कम हो? प्रॉपर 15,000, उससे कम होता है, बट मुझे गुल्लक में आगे पैसे मेंटेन करने के लिए भी बोला हुआ है, तो मेरे पास में क्या है? सुपर पावर। भले ही मेरे प्रोविजन में पैसे कम है ना, तो भी मैं पूरे बैड डेट्स कहां से चार्ज करूंगा? प्रोविजन से ही चार्ज करूंगा, क्योंकि असल जिंदगी में तो मैंने क्या किया होगा? पहले पापा से पैसे ले लिए होंगे, तो पैसे कम पड़े ही नहीं होंगे। हेलो,
और फिर बैड डेट चार्ज करने के बाद में मेरे पास में लास्ट में क्लोजिंग बैलेंस बच गया होगा, जितना ये मेंटेन करवाना चाह रहा है। समझ आया कि नहीं आया? अरे बोलो, आया कि नहीं आया? आया या नहीं आया? यही प्रोसेस है इसका, इससे सिंप्लीफाइड हो ही सकता। ये मान लो, अब तो इसके अलावा रटन विद्या रहती है कि प्लस माइनस कैसे करना है, ये हटा दो, ये प्लस करना है माइनस करना है, हम तो अमाउंट निकालने बात खत्म करें। दिस इज द एक्चुअल प्रोसेस। ये देखो, मैं आपको जो मैंने प्रोविजन की एग्जाम बताया ना, ये देखो मेरे पास में सीए फाउंडेशन की नोटबुक खुल ली है, ये फाइनल अकाउंट्स, और मैंने इनको फाइनल अकाउंट्स के भी, सीए फाउंडेशन में फाइनल अकाउंट्स देखना अभी आपके सामने पूरी स्क्रीन, अभी पूरा जूम करता हूं मैं। ये देखो, ये देखो एग्जाम्पल, किसके एग्जाम्पल हैं? प्रोविजन फॉर बैड डाउटफुल डेट के। ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ से बनाए इन बच्चों के लिए, एकदम रैंडम, ठीक है। एग्जाम्पल 1, 2, 3, 4 और 5 में तो खत्म कर दिया सिस्टम, और देखो ऐसे कटवा के एंट्री करी हुई है, बिल्कुल सेम प्रोसेस, नो चेंज नथिंग। ये छठा और ये लो, आपको ऑलरेडी कितने तरह करा चुका हूँ? 7, और अब एक और कराना है 8, ताकि जितने भी एग्जाम्पल हो सकते हैं सर वो सब कवर हो जाए, क्योंकि बच्चा कहीं नहीं फंसेगा, प्रोविजन में फंसता है। जैसे आप लोग को डेप्रिसिएशन में दिक्कत आती है ना, डेप्रिसिएशन जहाँ पे डब्ल्यूडीवी है या प्रोविजन है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है, वैसे ये प्रॉब्लमेटिक टॉपिक है अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं ली थी तो। अभी तो समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो, जितने एग्जाम्पल मैंने आपको पढ़ाए हैं ना, उतना मैं एक बार वापस से अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में आ जाइए आप लोग, सबसे पहले एग्जाम्पल 1 में आ जाइए, फिर अपन आगे चलेंगे। अब चलो, एग्जाम्पल 1 क्या था? अपने को ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर दिए हुए 1 लाख के, और अंदर ही बैड डेट्स दिए हुए 10,000 के, और बोला इफेक्ट बताओ फाइनल अकाउंट में। तो क्या किया अपन ने? अपने पास कोई प्रोविजन है अंदर, कोई बैड डेट्स को चार्ज करने के लिए प्रोविजन है? अच्छा सुनो, क्या बैड डेट्स की पहली एंट्री करनी है? क्या बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर की एंट्री करनी है? क्या बोलो? अरे बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर की एंट्री करनी है, हो रखी है, हो रखी है। तो पहली एंट्री कुछ नहीं करनी, बस अब बैड डेट्स को चार्ज करना है। अब चार्ज कहां से करें? पैसे कहां से लें? पापा से या गुल्लक में? गुल्लक है ही नहीं, तो एंट्री क्या कर देंगे? पेंडल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, पेंडल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, बैड डेट्स गया पेंडल के डेबिट साइड में, और डेटर 1 लाख का कहां दिखा देंगे? बैलेंस शीट में, असेट साइड। क्लियर? कोई डाउट नहीं? सेकंड एग्जांपल देखो, ट्रायल बैलेंस के अंदर डेटर दिए हुए कितने के? 1 लाख के, अंदर बैड डेट्स दिए हुए कितने के? 10,000 के, और बाहर फर्दर बैड डेट्स दिए हुए 5,000 के। तो बताओ फर्दर बैड डेट्स की एंट्री करनी पड़ेगी या नहीं करनी पड़ेगी? करनी पड़ेगी। कौन सी एंट्री? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने? 5,000 5,000, और अगली एंट्री सर अब कुल मिला के बैड डेट्स कितने हो गए? 10,000 पहले थे अंदर, और बाहर कितने हो गए नए? 5,000, टोटल कितने हो गए? 15,000। कहां चार्ज करें? किससे ले पैसा? पापा से या गुल्लक से? गुल्लक है ही नहीं, पिताजी है भैया, पिताजी से ले लेंगे, क्या एंट्री हो जाएगी? पेंडल अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स, कितने? पूरे के पूरे 15,000। पेंडल में डेबिट साइड 15,000, और असेट साइड में से डेटर में से कितने माइनस होंगे? सिर्फ और सिर्फ बाहर वाले 5,000, क्योंकि अंदर वाले तो पहले ही माइनस हो रखे हैं। क्लियर? आगे देखो, फिर अपन आए एग्जाम्पल नंबर 3 में। एक मिनट, ये मुझे वो करने दे रहा। फिर आगे सर अपन एग्जाम्पल नंबर 3 में, एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या था? अंदर अपने को डेटर दिए हुए 1 लाख के, अंदर बैड डेट दिया हुआ 10,000 का, पर अंदर गुल्लक नहीं दिया हुआ। मेरे पास गुल्लक बना हुआ नहीं है, मेरे पास गुल्लक बना हुआ नहीं है। और बाहर क्या बोला? एक तो फर्दर बैड डेट्स हो गए, और एक क्या बोला बाहर? आपको गुल्लक अब बनाना है, गुल्लक अब बनाना है। तो अपन ने पहले तो फर्दर बैड डेट्स की एंट्री करी। क्या एंट्री हुई? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर, कितने रुपए?
5000 5000। अंदर वाले 10 की एंट्री करनी है, वो तो हो रखी है। पहली एंट्री अंदर वाले की हो रखी है, पहली एंट्री बाहर वाले की कर ली। अब दूसरी एंट्री, अब बैड डेट्स को चार्ज तो करना पड़ेगा। अब सुनो, पहले गुल्लक बनाए, गुल्लक में चार्ज करें या पहले तो पिताई से लेंगे पैसा? ये सिचुएशन अलग है। तुम्हें मत बोलना है सुपर पावर है, यहाँ सुपर पावर नहीं है, क्योंकि यहाँ मेरे पास में गुल्लक में पहले पैसे नहीं थे, समझ में आया? तो पहले 15,000 किससे लेंगे? पापा से। क्या एंट्री होगी? पेन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। और नेक्स्ट एंट्री, अब जो गुल्लक बनाने के लिए पैसे चाहिए वो किससे ले ली? पापा से। पेन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन। बैलेंस शीट में डेटर में से बैड डेट्स माइनस कर दिए, प्रोविजन का क्लोजिंग बैलेंस माइनस करके नेट बाहर अमाउंट दिखा दिया। अब एग्जांपल 4 चलो। सन डेटर कितने दिए हुए अंदर? 1 लाख। बैड डेट्स कितने दिए हुए अंदर? कमॉन 10,000। प्रोविजन का बैलेंस कितना है? 20,000। इस बार अपने पास में क्या आ गया है? गुल्लक आ गया है, गुल्लक में पैसे हैं। फर्दर बैड डेट्स कितने दिए हुए? कमॉन 5,000। तो पहले तो फर्दर बैड डेट्स की पहली एंट्री क्या होगी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर कितना? 5,000 5,000। अब टोटल बैड डेट्स कितने हो गए? 15,000। अच्छा सुनो, गुल्लक आगे मेंटेन करना है क्या? मतलब सुपर पावर नहीं है, पर यहाँ जरूरत भी नहीं है। क्यों? यहाँ सुपर पावर की बताओ जरूरत क्यों नहीं है? क्योंकि अपने पास गुल्लक में बहुत पैसे 20,000 रुपए हैं और अपनी जरूरत कितने की? सिर्फ 15,000। इसलिए यहाँ सुपर पावर काम ही नहीं आई। तो पहली एंट्री हुई बैड डेट्स अकाउंट डेबिट डेटर, अगली एंट्री हुई प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स। पूरे के पूरे 15,000 प्रोविजन से ले लिए। क्लियर? अब क्या किया? पेंडल में घुस गया? पेंडल में घुस गया ही नहीं। अब डेटर को कैसे दिखाएंगे बैलेंस शीट में? सर 1 लाख के थे, फर्दर बैड डेट्स माइनस करते हैं। सिर्फ डेटर में से सिर्फ कौन से डेटर माइनस करते हैं? फर्दर बैड डेट्स। अंदर वाले बैड डेट्स माइनस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ऑलरेडी माइनस हो रखे हैं। अब क्या माइनस कर दिया यहां से? प्रोविजन का बच्चा कुचा बैलेंस। प्रोविजन का बच्चा कुचा बैलेंस कितना था प्रोविजन में मेरे पास में? 20,000। कितने यूज कर लिए? 15,000। कितना बचा? 5,000। वो मैंने क्या कर दिया? डेटर में से माइनस कर दिया। आगे समझ में? आगे देखो, एग्जाम्पल 5 के अंदर क्या हुआ देखो। डेटर कितने दिए अंदर? 1 लाख। बैड्स कितने दिए? कमॉन 10,000। प्रोविजन में कितने रुपए हैं? 20,000 गुल्लक में है मेरे पास। फर्दर बैड्स कितने हुए? 5,000। इस बार सुपर पावर है, सुपर पावर इस बार है। पर बताऊं इस वाले एग्जाम्पल में आपको सुपर पावर इतनी क्यों नहीं लगी? अमाउंट ज्यादा था, क्योंकि अमाउंट मेरे पास में बहुत था, इसलिए यहां पे वो सुपर पावर वाला क्लिक नहीं हुआ। समझ में आया? तो देखो पहले तो कर देंगे बैड डेट्स की एंट्री। बताओ कौन सी? बैड डेट्स अकाउंट डेबिट टू डेटर। अंदर वाले बाहर वाले? बाहर वाले। फर्दर बैड डेट्स 5,000 5,000। फिर अगली एंट्री, अब बैड डेट चार्ज करना है। कहां से चार्ज करेंगे? पैसे कम है ज्यादा है? अगर कम भी होते तो कोई दिक्कत होती? बताओ बताओ। अगर मान लो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट में सिर्फ 2,000 होते 20,000 की जगह, तो भी क्या हम यहाँ बैड डेट्स पूरे का पूरे प्रोविजन से ही चार्ज करते? जी हाँ। सेम टू सेम एग्जाम्पल नंबर क्या बन जाता है? ये 7। और यहाँ मेरे पास में क्या है? सुपर पावर। कौन सी वाली? कि मुझे यहाँ प्रोविजन मेंटेन करना है। यहाँ तो लकीली मेरे पास पैसे भी थे, और कम भी होते ना तो भी मैं बैड डेट्स कहाँ चार्ज करता? प्रोविजन से ही चार्ज करता। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहे हैं कि केसेस अलग अलग? तो देखो यहां वैसे मैंने आपको प्रोविजन अकाउंट नहीं बनवाया, पर अब बनवा देता हूं। इतना डिटेल में कभी कोई क्लास में नहीं पढ़ाया प्रोविजन को, ये कसम से बता रहा हूं। इतना डिटेल में प्रोविजन कभी डिस्कशन नहीं हुई पिछले 5 साल में अभी तक। ये देखो, अटकोगे नहीं आप, ये मेरी गारंटी है। आप समझा दोगे, आप देखोगे, फील यू विल फील कि स्कूल में बच्चों को आता तो रहेगा, बट कॉन्सेप्ट नहीं बता रहेंगे क्यों कर रहे हैं। आप बताओगे, बोले भैया देख ये कहानी है, आपको आएगा। ये देखो क्रेडिट, ये डेबिट। बताना मेरे पास प्रोविजन में ओपनिंग बैलेंस कितना था एग्जांपल 5 में? कम ऑन बताओ ना, गाइड तो करो, कितना था ओपनिंग बैलेंस? 20,000। कहां लिखूं बताओ? प्रोविजन अकाउंट में कहां लिखूं इसको? डेबिट साइड क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड। क्या लिखूं? बाय बैलेंस। एक बार अपन ने जो भी सीखा ना 7th में, सेम टू सेम स्टेप करते देखते अपना आंसर आता है कि नहीं आता है। तो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना? 20,000। ठीक है, क्लियर? अब बताओ ये बैड डेट्स को अपन ने कहां से चार्ज किया? प्रोविजन चार्ज किया। एंट्री क्या हुई? प्रोविजन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स।
तो प्रोविजन के अकाउंट में किस साइड लिखूं, कहां लिखूं, डेबिट साइड। टू बैड डेट्स कितना, 15,000, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब मैं पहले पिंडल वाला अमाउंट नहीं निकाल रहा, पहले मैं क्या लिखूंगा, स्टेप कैसे कहा था मैंने आपको, कमॉन, पहले ओपनिंग बैलेंस दूसरा नंबर, बैड डेट चार्ज कर दो तीसरा नंबर, क्लोजिंग बैलेंस चौथा नंबर, टोटल पांचवा नंबर, इधर भी सेम टोटल, और छठे नंबर में क्या जाएगा, कमॉन, डिफरेंसिंग फिगर। आया कि नहीं है समझ में, हेलो। तो देखो अब मैं लिखूंगा क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस कैरिड डाउन। क्या बोला, कितना मेंटेन करने के लिए बोला, वही 10%। डेटर कितने के थे, 1 लाख, तो 1 लाख का 10% या 95,000 का 10%। 1 लाख में से फर्दर बैड डेट्स माइनस करो, कितना आया, 95, और 95,000 का 10%, 9,500 आया। यही प्रोसेस सेम फॉलो किया ना अपन ने। अब क्या आ जाएगी, टोटल आ जाएगी, कितनी आ रही है ये, 24,500। अरे आया कि नहीं आया, अब ये टोटल इधर भी होगी। यहाँ ऑलरेडी कितने कितने रुपए ऊपर क्रेडिट साइड पे, 20,000, टोटल कितने आनी चाहिए, 24,500। तो बताओ डिफरेंस कितना आया मेरे बच्चों, बताओ, 4,500। तो ये किससे ले लेंगे, पापा से, पिंडल से। तो बाय पिंडल अकाउंट ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। अब देखो अपन ने यही निकाला था क्या अमाउंट पिंडल का, आगे नहीं आ गया। पर यहां पे इतना गौर क्यों नहीं करा इस चीज पे अपन ने, क्योंकि यहां गुल्लक में पैसे पहले कम नहीं थे, इसलिए फोकस नहीं हुआ। और एग्जाम्पल 7 में फोकस क्यों हो गया, क्योंकि मेरे पास में गुल्लक था, आगे मेंटेन भी करना था, पर जितने बैड डेट्स थे उससे पैसे कम थे। आया, वापस सुन लो कंक्लूजन, गुल्लक है और आगे मेंटेन भी करना है। बैड डेट्स अगर अमाउंट ज्यादा है या कम है, किससे चार्ज करना है बैड डेट्स को, प्रोविजन से। किससे चार्ज करना है मोहन, प्रोविजन से। गुल्लक में पैसे हैं, भरपूर है, और आगे मेंटेन नहीं करना, तो बैड डेट से ज्यादा पैसे हैं, तो चार्ज कहां से कर लोगे, प्रोविजन से। प्रोविजन में है अपने पास पैसे, गुल्लक है, प्रोविजन है मेरे पास, पैसे हैं प्रोविजन में मेरे पास में। बैड डेट्स हो गए 15,000 के, प्रोविजन में 10,000 रुपए, पर आगे मेंटेन करने के लिए बोला हुआ नहीं है। तो 15,000 के 15,000 बैड डेट्स क्या इस बार प्रोविजन चार्ज कर सकते हैं क्या, या सिर्फ 10,000, सिर्फ 10,000, और बाकी बचे हुए पी&एल से। समझ में है, अलग अलग केस आए या नहीं आए, बोलो, आया समझ में। आप आराम से घर पे जाके इसको एक बार आप रिवाइज लगाओगे ना, आपको समझ में आने लग जाएगी चीजें। क्लास क्लोज नहीं हुई है, जब बोले चलो, आपने कहा चलो पैक करो भाग्य बंदो, ये तो तैयार हो गया, बोल चलते भाई। अब एक लास्ट केस, अच्छा सुनो, ये अकाउंट बना लो प्लीज, प्लीज प्रिपेयर दिस अकाउंट फर्स्ट। एग्जाम्पल 7 है, एग्जाम्पल 7, एग्जाम्पल 7, अकाउंट बनाइए। फटाफट लिखो प्लीज। थोड़ा तेज चला लो बेटा, अपने कौन सा कंपटीशन जीतना है हैंडराइटिंग में अभी, तेज चलाओ हाथ फटाफट।